ऐसे ऐसे जातिवादी सोच वाले लोगों को आरएसएस बीजेपी ने प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का वाइस चांसलर बना दिया, हेड बना दिया है, जिसकी खुद की जातिवादी सोच है, जो ये कह रही है कि ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अरे कभी इस दर्द को जानो जो हजारों साल तक हमारे SC ST OBC के लोगों ने झेला है, आज भी झेल रहे हैं लगातार। दलितों का जो लगातार शोषण हो रहा है, जो मनवादी सोच वाले वाइस चांसलर हर जगह बैठे हैं, यहाँ तक कि प्रोफेसर बनाने में, हेड बनाने में, हर जगह डीन बनाने में मनवादी सोच आगे लगातार बढ़ रही है। अरे हमारे दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। कोई एक घटना तो बताइए कि जाति की वजह से किसी ब्राह्मण का बनिए ठाकुर को उत्पीड़न किया गया हो, किसी को पेशाब पिलाया गया हो, जाति की वजह से किसी को जानबूझ के फेल कर दिया हो। एक घटना बता दो पूरे देश में। मुट्ठी भर मनवादी लोग मनवादी मीडिया के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन का रूप दिखाकर मुट्ठी भर लोगों का, और जिस तरीके से कोर्ट तक को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी है। पहले मोहन भागवत जी खुद शादी कर लें, उसके बाद बात करें, संदेश किसी को बाद में दें। पहले ये बता दें मिस्टर मोहन भागवत, आपकी सरकार है 12 साल से, आपके शासनकाल में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, एक एक डिग्री करने के लिए 20 लाख से 50 लाख रुपया चाहिए। आप कह रहे हो 3 बच्चे करो, पढ़ाएंगे कहाँ से? पहले तो जो अभी पढ़ रहे हैं पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पैसे का अभाव में फीस देने के पैसे नहीं है, उसका इंतजाम करा दो ना, तुम्हारी तो सरकार है, आज ही करा दो ऑर्डर। 3 के हम तो 4 भी कर देंगे। हम ये जानते हैं कि चारों तरफ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायालय हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हो या दूसरी बॉडीज़ हैं, हर जगह मनुवादी सोच वाले लोग बैठे हैं। जज का मतलब ये नहीं है कि आप ये उम्मीद करें कि वो न्याय भी करे। अगर जज की सोच जातिवादी है या मनुवादी है, और अगर वो प्रिजुडिस हो जाता है, तो उससे भी आप उम्मीद करिए कि उससे भी न्याय नहीं मिलेगा। सारे जज मनुवादी नहीं है, सारे जज संविधान को ताक पे रख के जजमेंट नहीं देते, बहुत अच्छे जज भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जजेज हैं जो प्रिजुडिस हैं, एक माइंडसेट के साथ काम करते हैं। तो कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि कोर्ट भी जनता के रुख को देख के रंग बदलने लगा है। कोर्ट संविधान के, कानून के और सबूतों के आधार पर निर्णय लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, रास्ता चेंज हो रहा है। अभी जो समता संघर्ष समिति ने हमारी निर्णय लिया है कि आने वाले इसी 25 तारीख को, यानी कि परसों, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 बजे मिल रहे हैं। एक कन्वेंशन है जिसमें हम UGC, केवल UGC नहीं, चूँकि UGC से संबंधित कॉलेजेस पे तो ये लागू होने वाली बात थी, लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो AICT के अंदर में आते हैं, या इसी तरह का जैसे IIM है या मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं जो UGC से एफिलेटेड नहीं है, वहाँ तो ये कवर ही नहीं होने वाला था। तो वहाँ भी कवर हो, वहाँ पे भी कानून बने और इसको और बेहतर तरीके से बनाकर लागू किया जाए, इस पे हम अपनी लड़ाई को तेज़ करने वाले हैं। और केवल शुरुआत है 25 से। अब से पहले हमने छोटे छोटे प्रदर्शन किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया है, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, छोटी सभाएं की हैं, लेकिन एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। आने वाले समय में बहुत जल्द रामलीला मैदान में भी एक बड़ी रैली का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, और 25 से शुरुआत है। 25 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 बजे हम लोग एक कन्वेंशन कर रहे हैं, जिस कन्वेंशन के माध्यम से हम पूरे देश के बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी जिनका उत्पीड़न होता है, उनको सबको एकजुट करके और इस आंदोलन को तेज़ करने की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं, हम अगर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जनता के मूड को देख के रुख बदलती हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ नहीं खड़ी थी, हमें उम्मीद है कि अभी 15 दिन के अंदर अंदर वो राजनीतिक पार्टी सब हमारे साथ खड़ी होंगी, क्योंकि ये न्यायिक है, ये न्याय का तगादा है। ये उत्पीड़न के खिलाफ, हर प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ एक गाइडलाइन होनी चाहिए। दमनकारी लोग, शोषक लोगों, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनको कटघरे में खड़ा करना बेहद ज़रूरी है। और इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि मुट्ठी भर मनवादी लोग मनवादी मीडिया के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन का रूप दिखाकर मुट्ठी भर लोगों का, और जिस तरीके से कोर्ट तक को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी है। क्या सर इसके पीछे कोई खेल भी आप देख रहे हैं कि सरकार जिस तरह से? नहीं, खेल तो बीजेपी ने खेला ही है, लेकिन सरकार ने समझाया। खेल बीजेपी ने खेला दिखाने को
सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सजेशन दिए, यूजीसी ने गाइडलाइन एक रेगुलेशन बनाकर नोटिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन जब कोर्ट में ये मुद्दा गया तो बीजेपी की सरकार के, केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो तो वहाँ चुप्पी साध गए, उन्होंने वो स्टे होने दिया, एक शब्द नहीं बोला। इससे पता लगता है कि बीजेपी ने डबल गेम खेला, एक तरफ SC ST OBC को खुश करने की दिखावटी कोशिश की और दूसरी तरफ फिर स्वर्णवादी सोच के तहत, मनवादी सोच के तहत अपने लोगों को भी खुश कर दिया। कोर्ट के अंदर अपने वकील को कह दिया कोई आर्ग्यू नहीं करना, इसको स्टे होने दो, और स्टे हो गया। और फिर जो जुडिशियल ऑफिसर्स का भी आजकल हम रवैया देख रहे हैं, हमें वहाँ से भी कोई न्याय की उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो हमें तो लगता है कि अब जनता को, जनता के बीच, जनता की अदालत में जाकर जनता की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। समाज लगातार विरोध कर रहा है। JNU की BC कह रही है कि ये बिल्कुल गैर जरूरी और अनावश्यक नियम थे जो UGC। मैं ये कह रहा हूँ कि यही तो सबसे बड़ा हमारा अनफॉर्चुनेट है इस देश का। ऐसे ऐसे जातिवादी सोच वाले लोगों को RSS BJP ने प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का वाइस चांसलर बना दिया, हेड बना दिया है, जिसकी खुद की जातिवादी सोच है, जो ये कह रही है कि ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अरे कभी इस दर्द को जानो जो हज़ारों साल तक हमारे SC ST OBC के लोगों ने झेला है, आज भी झेल रहे हैं लगातार। कितना ही ब्रिलियंट आदमी हो, कितना ही अपनी काबिलियत के दम पे कहाँ तक पहुँच जाए, तो भी कहते हैं कोटे से आया। आपको पता होगा 2016 बैच में जिस लड़की ने टॉप किया था, टीना डाबी, उसको भी कह रहे थे कोटे से आ गई। शी वॉज द टॉपर ऑफ दैट बैच, इन स्पाइट ऑफ दैट उसको कहा गया कि कोटे से आ गई। तो ये मन का सोच का है, जो जातिवादी मनवादी सोच वाले लोग हैं, उनको दूसरे काबिल जब लोग सामने खड़े नज़र आते हैं तो वहाँ ये घबराने लगते हैं और फिर वहाँ जाति का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर अब ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि ये ब्राह्मणवाद, UGC को छोड़ के ब्राह्मणवाद के मुद्दे पर आ गई है कि भाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है ये पूरा नैरेटिव किया जा रहा है समर्थक में जो। आप पहले बात समझिए कि क्या नैरेटिव बीजेपी बनाना चाहती है, और बीजेपी वाला ये मीडिया जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया समझते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। ये बीजेपी के आजकल कार्यकर्ता बन गए, चाहे वो NDTV हो, चाहे इंडिया न्यूज़ हो, ये सारे जितने भी चैनल हैं इंक्लूडिंग आज तक, आप अगर इनको न्यूज़ एजेंसी मान रहे हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। अगर बहुजन की न्याय की बात भी अगर जनता तक पहुंच रही है तो वो हमारे यूट्यूबर्स के माध्यम से जा रही है, और उसमें भी बहुजन यूट्यूबर्स के माध्यम से। अन्यथा हमारी तो पक्ष को रखा ही नहीं जाता। एक तरफा मनवादी सोच वाला पक्ष, जिस नैरेटिव को वो लोग चाहते हैं बनाना, उसको बना देते, चूँकि सो कोल्ड मनवादी मीडिया पूरा उनके साथ उनकी बात को आगे दिखाता है। तो हमें इस बात से परवाह नहीं करनी है। लेकिन सर ये नियम कैसे लागू होंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी खुल करके नहीं आ रही हैं सामने बहुजन। तो मैंने बताया ना कि राजनीतिक पार्टियां जनता का रुख भांपती हैं, वेट एंड वॉच करती हैं। अब जब ये बहुजन लोगों ने खड़ा होकर शुरू कर दिया तो आपने देखा होगा कई विधानसभाओं में भी हमारे जो बहुजन समाज से जुड़े जो विधायक उन्होंने आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन किए हैं चलती विधानसभा के अंदर। इसका मतलब अब पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो अपना रुख बदलेंगी और वो बहुजन समाज के जायज़ मुद्दों पर, शोषण के खिलाफ हमारी आवाज़ ज़रूर बनेगी। ख़ास तौर से चूँकि राहुल जी से सर मिल के अभी आ रहे हैं और राहुल जी के समक्ष पूरी बात UGC वाली मसले को रखा गया, सर ने रखा वहाँ पे, और कांग्रेस पार्टी की मैं समझता हूँ सोच भी है कि समाजवादी और सामाजिक न्याय मिले। आप ही बता दीजिए सर क्या राहुल। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, और दलितों का जो लगातार शोषण हो रहा है, जो मनवादी सोच वाले वाइस चांसलर हर जगह बैठे हैं, यहाँ तक कि प्रोफेसर बनाने में, हेड बनाने में, हर जगह डीन बनाने में मनवादी सोच आगे लगातार बढ़ रही है, और बहुजन के खिलाफ जिस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए इस न्याय की आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। पर सर ये लड़ाई UGC से हटकर अब मनुवाद और ब्राह्मणवाद पर आ गई ना सर। देखिए एक बात समझिए कि बीजेपी के पास कोई चारा नहीं होता। जब जब पूरे देश में वो एक्सपोज होते हैं, जब पता लगा कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील एक तरफा हो गई और ट्रंप की शर्तों पे हो गई, देश की किरकिरी हो गई, देश को आर्थिक हानि भी बड़ी मात्रा में हुई है। ट्रंप जिस तरह धमका रहे हैं और जिस तरह नरवणे जी की किताब से जो खुलासा हुआ किस तरह चीन भारत में एंट्री कर रहा था और चुप्पी साधे रहे, हमारे बीजेपी सरकार चुप्पी साधे रही, इससे वो इतने बुखला गए कि वो उस पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी घबराहट में वो आजकल
जो भी न्याय की बात करता, संविधान की बात करता, उसी को देशद्रोही कह देते हैं। तो उसकी परवाह नहीं करनी है, हमें इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। साधु संत कह रहे हैं कि इसको लागू ना किया जाए, यानी देश में गृह युद्ध हो जाएगा। साधु संत थोड़ी ना देश को देखेंगे, साधु संत अपना देखें, काहे के साधु संत भाई। अरे हमारे दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। कोई एक घटना तो बताइए कि जाति की वजह से किसी ब्राह्मण का बनिए ठाकुर को उत्पीड़न किया गया हो, किसी को पेशाब पिलाया गया हो, जाति की वजह से किसी को जानबूझ के फेल कर दिया हो। एक घटना बता दो पूरे देश में, और हम आपको हजारों घटनाएं बता देंगे जहाँ SC ST OBC को जाति की वजह से प्रताड़ित किया गया, जाति की वजह से फेल कर दिया गया, जाति की वजह से प्रमोशन रोक दिया गया। हम तो हजारों घटना दिखा सकते हैं। कह रहे हिंदू समाज बढ़ जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा। अरे भाई, जाति हमने नहीं बनाई, ये वर्ण व्यवस्था हमने नहीं बनाई। मनुस्मृति के पोषक बीजेपी के लोग हैं और दोष दे रहे हैं कि अब बहुजन समाज को। यही तो कोर्ट ने ग्राउंड लिया, इससे समाज बढ़ जाएगा और इसका मिसयूज हो सकता है। अरे समाज इससे नहीं बटेगा, इससे तो समाज को जोड़ने की एक रास्ता बनेगा। वरना उत्पीड़न करने वाले लोगों का हौसला आप लोगों ने बुलंद कर रखा है। वही तो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। आप देखिए ज़रा जाकर किसी भी कॉलेज में, यहाँ पढ़ाई बंद हो गई है, लगातार रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, रोज़ कोई ना कोई RSS का वो बुलाया जाता है वहाँ। तो यूनिवर्सिटी बची कहाँ है? हम लोग थोड़ा ना कोई समाज को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। और रही बात मिसयूज की, तो कौन सा कानून है जिसका मिसयूज नहीं हो सकता? करने वाले करते हैं, लेकिन मिसयूज करने के खिलाफ भी तो कानून है कि अगर कोई झूठा मुकदमा बनाता है तो उसको फॉल्स इम्प्लीकेशन का केस बना के उसको भी सजा दी जा सकती है। दिलाओ ना। अगर कोई SC ST OBC का भी कोई गलत इस्तेमाल करता है कानून का, किसी को झूठा फंसाता है, तो उसके लिए कानून है ना, उसको सजा देने के लिए। कौन मना कर रहा है? तो ये इनके झूठे जो ये मतलब फॉल्स आर्गूमेंट और फॉल्स नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुजन समाज के लोग उसमें फंसने वाले नहीं है। आखिरी सवाल, मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि अब हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, और जो लोग पहले मोहन भागवत जी खुद शादी कर लें, उसके बाद बात करें। संदेश किसी को बाद में दें, पहले ये बता दें, मिस्टर मोहन भागवत, आपकी सरकार है 12 साल से, आपके शासनकाल में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, एक डिग्री करने के लिए 20 लाख से 50 लाख रुपया चाहिए। आप कह रहे हो 3 बच्चे करो, पढ़ाएंगे कहाँ से? पहले तो जो अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पैसे का अभाव में फीस देने के पैसे नहीं है, उसका इंतजाम करा दो ना। तुम्हारी तो सरकार है, आज ही करा दो ऑर्डर। 3 के हम तो 4 भी कर देंगे। अरे पहले फीस का इंतजाम करो, उनके इलाज का इंतजाम करो, उनकी नौकरी का, रोजगार का इंतजाम करो। आपके बस की तो कुछ है नहीं, जुबान चलाते रहते हैं। सर, भारत पर कुत्ते चोरी का आरोप लग रहा है किस पे? भारत पर। अब देखिए, ये तो बेइज्जती नहीं, करवाई है ना। मदन लाल जी ने वो बीजेपी से नाराज जुड़ी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी बीजेपी से जुड़े लोग हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने से पहले जरा देखिए कहाँ थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, क्या हालत थी, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो बीजेपी की सोच ही चोरी की है। जिसकी मानसिकता में चोरी हो, जिसके मानसिकता में नंगापन हो, वो दूसरे को नंगा कह रहे हैं। अभी तो आरोप लगता है वोट चोरी करते हैं, कुत्ते भी चोरी होने लगे सर। वही तो कुत्ता है। चोर, गद्दी छोड़, सुनो, केवल वोट चोर नहीं, पूरा का पूरे चुनाव चोरी हो रहे हैं अब तो। और कुत्ता लेके चाइना का दिखा दिया कि ये हमारा है, बेइज्जती करा दी पूरे देश की। उस पर नहीं बोल रही, उस पर बीजेपी नहीं बोल रही, और भी कईयों ने किया है। विप्रो ने किया है उसी दिन, मतलब भारत, और वो वैष्णव जी के ट्वीट में है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जो हमारे और जो इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों को कह रही है कि इन्होंने विदेश के सामने बेइज्जती करवाई है। देखो यार, बेइज्जती तो तुमने करवाई है। दूसरे का माल को अपना चिपका चप्पा लगा कर उसको आप प्रचारित करो, तब बेइज्जती दुनिया में, पूरे दुनिया के अंदर देश की बेइज्जती हुई है। जब चाइना ने कहा है तो हमने निर्माण किया है, तो देश की क्या इज्जत बढ़ी है? शर्म नहीं आती आपको? उसके ऊपर तो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला क्या? एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, चूँकि जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो इस तरह की चोरी करते हैं।